नमस्कार दोस्तों, कमला देवी सिंह वी कॉलेज कुचेरा की यूट्यूब वे ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। सबसे पहले कॉलेज की इन क्लासों की शुरुआत हुई आज 10 दिन हुए और 10 दिन में 1000 सब्सक्राइब सदस्यता ग्रहण की है लोगों ने। तो उन सभी का केडीएस कॉलेज की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, केडीएस के पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक आभार। और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ये शुरुआत है, बहुत कुछ अच्छा करेंगे हम चल रहे थे ज्योग्राफी में राजस्थान के स्थिति विस्तार, उसके बाद राजस्थान का अफवाह तंत्र। आज एक बहुत छोटा वीडियो, लगभग कम समय में हो जाएगा, वैसे 10-15 मिनट में। झीलों को वैसे राजस्थान की झीलों को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 मीठे पानी की झीलें और नंबर 2 खारे पानी की झीलें। तो झीलें हैं, उनको 2 भागों में या 2 प्रकार की होती है या 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 मीठे पानी की झीलें, नंबर 2 खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें, पानी ये खारा कोई शहद शक्कर से नहीं है, इसमें लवणता के आधार पर जिस पानी में NaCl या NaSO4 लवणता की मात्रा होती है, उसे हम खारे पानी की झीलें कहते हैं। और लवणता है हमेशा ही प्रति 1000 ग्राम पर मापी जाती है और उसका मात्रक होता है ऐसे, ये 3 जीरो आता है ऐसे। इसका मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, प्रति और शत। प्रति का मतलब प्रति और शत का मतलब 100, प्रत्येक 100 में से, और इसका मतलब होता है प्रति 1000। यदि हम कहते हैं कि समुद्रों की औसत लवणता है वो 35 और आगे मात्रक लगाते हैं तो 35 ग्राम प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 35, इसका मतलब होता है 1000, प्रति 1000 में से इकाई। ये तो सामान्य, लेकिन हम आज केवल पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें राजस्थान में मुख्य रूप से खारे पानी की झीलों से जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न या तो पूछा जाता है कि निम्न में जो ऑप्शन दिए होते हैं उन ऑप्शन में कि निम्न में से कौन सी झील है वो खारे पानी की नहीं है। तो 3 है, वो खारे पानी की होगी, 1 मीठे पानी की हो जाएगी। दूसरा तरीका कि निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील है, तो बाकी जो खारे पानी की होगी 1 मीठे पानी की हो जाएगी। तो हमें खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है वो नाम याद रखने, 10-12 नाम है, ये याद करना पहली बात। नंबर 2 उनका जिला कौन सा है, कि वो कौन से जिले में है। तो हो सकता है कि इधर 4 खारे पानी की झीलों के नाम दे दिए जाते हैं, उधर आगे जिले दे दिए जाते हैं, आपस में इनको मिलाना होता है। जो ज्यादा डीपली प्रश्न होता है वहां पर जो ऑप्शन होते हैं उनमें से ए में है, उनमें भी कम से कम 3-4 नाम दे दिए जाते हैं, बी में भी 3-4 नाम दे दिए जाते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म, कौन सा समूह है वो खारे पानी की झीलों वाला है। और उसके बाद नीचे ऑप्शन में भी पहले में ए, दूसरे में ए और बे, इस प्रकार के इस सभी में झीलों का नाम याद होना चाहिए, वो झील कौन से जिले में है ये भी होना चाहिए। और विस्तार से या हम कह सकते हैं, ज्यादा विस्तार भी नहीं है, 2-3 ऐसी बातें होगी जो 2-3 जिलों के बारे में पढ़ेंगे हम। एक तो पढ़ेंगे पंचपदरा के बारे में, एक डीडवाना के बारे में, और एक है आपने सांबर के बारे में। इनके अलावा हमें नाम और जिला याद करना है। तो एक सूत्र लिख रहा हूं या एक ट्रिक लिख रहा हूं मैं, उसके आधार पर हम सभी जिलों के नाम याद करेंगे। तो सूत्र साड़ी, अड़ी होता है वैसे डी लिख रहे हैं, साड़ी ये मैंने देखा है। तो साड़ी का
पल्लू। पढ़ते रहिए, 2-3 बार इसको याद करना है। साड़ी का पल्लू कुत्ता। साड़ी का पल्लू कुत्ता, ने या ना। फाड़े होता है, हम देखेंगे यहाँ फाड़े, अड़े का पर नहीं रखेंगे, फाड़े रे। ये सूत्र याद करना आपको। साड़ी का पल्लू कुत्ता, ना फाड़े रे। लगभग सभी खारे पानी की झीलें इसमें समाहित हो जाएगी। 1-2 झील शेष बचेगी, एक तो उनके नाम और ऐड कर लेंगे। पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, पहला नाम है साड़ी। साड़ी से पहले को सा से बनता है सांभर, सांभर जी, जिसके बारे में 2-3 बातें आगे पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से प्रशासनिक रूप से ये जयपुर में। ऐसे देखें तो ये नागौर और अजमेर में भी इसका विस्तार है, लेकिन इसका जब उत्तर पूछ लिया जाता है कि सांभर झील कहाँ है, तो आपको उसको ऑप्शन में यदि जयपुर है तो जयपुर ही उत्तर देना है, नागौर और अजमेर नहीं होगा। यदि नागौर, अजमेर, जयपुर उपयुक्त सभी दिया हुआ है तो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि जो इसका प्रशासनिक कार्य है, कागज की कार्य, कागज के जो भी आंकड़े हैं या कागज में कहीं पे लिखा हुआ है उसमें इसका नेतृत्व करता है जयपुर, तो यह है जयपुर। साड़ी वैसे डी है, लेकिन डी मानते हैं, डीडवाना। दूसरी झील है डीडवाना, जो कि है नागौर में, खारे पानी की झील। तीसरी है का से हम यहां बनाएंगे कावोद। कावोद है जैसलमेर में। तीनों के वापस नाम देखिए, सा से सांबर जयपुर में, डी से डीडवाना नागौर, का से कावोद जैसलमेर, पै पंचभद्रा या पंचपद्रा भी कहते हैं, या पंचभद्रा, दोनों नामों से भी ये जानी जाती है। पंचपद्रा कहां पर है? बाड़मेर। कई बार जो प्रश्न आता है उनमें से कुछ 4-5 जिले सांबर है, पंचभद्रा है, इन्हीं जिलों से ज्यादा प्रश्न पूछ जाते हैं। लुणकरण सर कहां पर है? बीकानेर। लुणकरण सर झील है बीकानेर। देखिए लुणकरण सर बीकानेर में एक और झील कोलाइट झील है, वो मीठे पानी की है। लुणकरण सर जैसे नाम है, लूण है या लूण है, हम सामान्यतः खारा नमक के लिए लूण शब्द का प्रयोग करते हैं, अतः खारे पानी की झील है बीकानेर में। कावोद झील जैसलमेर में खारे पानी की झील है। जैसलमेर में एक गढ़सीसर और एक बूझ झील, जो हम मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। तो उसके बाद कू का मतलब यहां है कुचामन, और यह पड़ता है नागौर। नेक्स्ट झील कुचामन। और ता का मतलब है ताल छापर, जो कि है चूरू में। पंचपद्रा बाड़मेर में, पंचपद्रा स्थान पर। लुणकरण सर बीकानेर में, कोलाई झील है बीकानेर में, ध्यान रखना मीठे पानी की झील है। कुचामन नागौर, ताल छापर चूरू, नावा ये भी है नागौर में। फा यहां से इसका होगा फलोदी, जो कि है जौनपुर में।
लास्ट में रेवासा जो कि है सीकर में। ऐसे एक और याद रखते हैं तो एक तो है आपके बाग जोधपुर, और एक है कोछोर सीकर। ये जिले हैं, इन जिलों का नाम याद रखना है और जिला याद रखना है, कौन सी झील है और कहां पर। तो एक बार देख लें फिर, सांबर, जयपुर, जिसके बारे में भी और देखेंगे हम 2-3 बातें। नंबर 2 डीडवाना, नागौर, काओद, जैसलमेर। ध्यान रखना यहाँ पर मीठे पानी की झील भी है जिसका नाम बुल झील, जो कि काकनी या काकने नदी के द्वारा निर्मित है। एक गढ़सीसर झील है। पंचभद्रा खारे पानी की झील बाड़मेर में। सामान्यतः झीलें 2 प्रकार की होती है, जैसे पानी के खारे मीठे के आधार पर हमने जो विभाजन किया था वो खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। वैसे कुछ जिलों के कृत्रिम और निर्मित, कुछ तो प्रकृति द्वारा कृत्रिम होती है, भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी के द्वारा, लेकिन कुछ मानव द्वारा निर्मित होती है। सामान्य यही माना जाता है कि मानव है वो मीठे पानी की झीलों का निर्माण करता है, खारे पानी की झीलों का निर्माण नहीं करता। लेकिन जो ये पंचभद्रा झील है, कहते हैं कि पंचा नाम का भील था, उसने यहाँ पर जो दलदली क्षेत्र था उसे सुखा करके बनाया। बाकी लगभग जो सभी झीलें हैं वो सब कृत्रिम है। लूणकरण सर बीकानेर मीठे पानी की वो कोलाई, ध्यान रखना। कुचामन नागौर। तो अब देखिए इस जो इंडेक्स बनती है, इंडेक्स बनती है इसमें नागौर 1, नागौर 2, नागौर 3, तो 3-4 जिले नागौर पड़ रही है। एक तो सांबर है, उसमें भी नागौर का हिस्सा है या नागौर क्षेत्र में है। इसके अलावा कुचामन एक यहाँ रह गया, या आपके डे, यहाँ डे से होता है डेगाना। डेगाना भी खारे पानी की झील है, ये नागौर में। तो ये नागौर 1, 2, 3 और 4, लगभग सांबर का भी कुछ भाग। तो एक प्रश्न बनता है, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में है? तो नागौर जिले में। एक प्रश्न और बनता है कि जो खारे पानी की झीलें हैं वो किसका अवशेष है? तो जब हम अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ते हैं, पेंजिया, पैंथालासा जब वो अलग अलग हुआ था, पेंजिया, गोंडवानालैंड, अंगालैंड, बीच में 33 नाम का महासागर हुआ था, और वर्तमान में भूमध्य सागर है वो 33 महासागर का अवशेष माना जाता है। तो 33 महासागर के अवशेष के रूप में है ये 33। राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वो 33 महासागर का अवशेष मानी जाती है, अर्थात उस प्राचीन काल में यहां पर समुद्र हुआ करता था या सागर हुआ करता था। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के किस भाग में खारे पानी की झीलें मिलती है? संपूर्ण राजस्थान में मिलती है या दक्षिणी राजस्थान में मिलती है, पूर्व में मिलती है, पश्चिम में मिलती है, उत्तर पश्चिम में? तो सामान्यतः हम जो राजस्थान का मैप देखते हैं ऐसे, तो यहाँ एक अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो कि बाड़मेर में एक झील है खारे पानी की, पंचभद्रा, वो राजस्थान की दक्षिणतम या दक्षिण में, सबसे दक्षिण में खारे पानी की झील कौन सी है? तो उत्तर आना चाहिए पंचभद्रा, सबसे दक्षिण में। दक्षिणी। प्रश्न होता है कि सबसे उत्तर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो लूणकरण सर उत्तर में, या सबसे उत्तरी झील। सबसे पश्चिमी झील कौन सी है खारे पानी की? तो होता है काओद। कहां पर है? जैसलमेर।
सबसे पश्चिमी। तो इस प्रकार से पूर्व पश्चिम, यहाँ जो पूर्व में है वो ये सांबर है या सीकर वाली जो भी ये है लगभग सीध भी है, ये समान पड़ती है। लेकिन सबसे उत्तर में ये ज्यादा में पसंद आया, सबसे उत्तर में कौन सी है तो लूणकरणसर है। तो उत्तर पश्चिम के आधार पर हो गया 33 मासा के अवशेष के आधार पर हो गया। अब देखते हैं कि राजस्थान के किस क्षेत्र में खारे पानी की झीलें मिलती है। तो इससे नीचे नहीं है, इस सांबर से जयपुर इसके इधर नहीं है, तो ये हिस्सा हुआ और ये हिस्सा कहलाता है, इधर उत्तर है और इधर पश्चिम है। तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग में खारे पानी की झीलें मिलती है। कहां मिलती है? राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में खारे पानी की झीलें मिलती हैं। अब हम सांबर झील के बारे में पढ़ते हैं कुछ प्रश्न के। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उत्तर होगा सांबर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अब प्रश्न नंबर 2, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो होता है उड़ीसा की चिल्का झील। चिल्का ओडिशा, ये एक लैंगून झील है। लैंगून झील क्या होता है? जब भी कोई तटीय क्षेत्र है तो यहां पर किसी नदी के द्वारा लाए गए गाद या समुद्र के लहरों के द्वारा लाए गए गाद से एक पाल से ऐसा सा अवरोध बन जाता है और इसके इस साइड में पानी ठहर जाता है, तो इसे कहते हैं लैंगून झील। ये उड़ीसा या ओडिशा में चिल्का झील जो कि सबसे बड़ी लैंगून झील और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे बड़ी आंतरिक क्षेत्र की खारे पानी की झील कौन सी है, तो होता है ये सांबर झील, आंतरिक क्षेत्र की, ये तटीय आधार पर। और सबसे अधिक लैंगून झीलें मिलती है केरल में। अब आगे सांबर झील के बारे में देखते हैं। तो कुल भारत के कुल नमक का 12% नमक है वो राजस्थान उत्पादन करता है। कुल नमक का 12% है वो तो राजस्थान उत्पादन करता है और भारत के कुल नमक का 8.7% नमक का उत्पादन करता है सांबर झील से। ध्यान रखना, ये प्रश्न 2 बार 3 बार परीक्षा में आ चुका है। भारत के कुल नमक का कितना प्रतिशत उत्पादन है वो सांबर झील से होता है, तो 8.7%। आगे इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो विस्तार है वो ऐसे है, तो इसका जो विस्तार है वो हो गया दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी पूर्व से होता है उत्तर पश्चिम, तो इसका विस्तार हुआ दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। इसकी चौड़ाई है वो 3 से 12 किलोमीटर के लगभग है, कहीं 3 किलोमीटर है तो कहीं 12 किलोमीटर, और इसकी लंबाई है वो 31 या 32 किलोमीटर मानी जाती है, कई जगह 31 या कई जगह 32 किलोमीटर। अब पूछ लेते हैं अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। एग्जिट तो नहीं क्योंकि बहुत छोटा विस्तार है, अक्षांश और देशांतर दो अक्षांशों के बीच में वैसे भी जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा होता है, 111 किलोमीटर के लगभग होता है, लेकिन सामान्य देखते हैं तो 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये तो इसका देशांतरीय विस्तार हुआ। जब में हम इसका अक्षांश विस्तार देखते हैं तो 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के लगभग इसका विस्तार है। ये एक बार पूरी देशांतर या देशांतरीय विस्तार एग्जाम में पूछा गया, बड़े एग्जाम आरएस के लेवल पे, लेकिन फिर भी हमें याद रखना होता है लगभग 74-75 डिग्री पूर्वी देशांतर, और अक्षांश के आधार पर देखते हैं तो 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका विस्तार है। तो भारत की सबसे बड़ी झील होगी तो होगा चिल्का। प्रश्न पूछ लेता है भारत की आंतरिक क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, उत्तर होगा सांबर झील। इसके बाद
देखते हैं कि इस झील का निर्माण किसने करवाया। सामान्यतः ये खारे पानी की झील है, प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाता है बिजोलिया शिलालेख के आधार पर इस झील का निर्माण या सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, तब आता है वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान है वो चौहानों का आदि पुरुष माना जाता है। जब ये पूछा जाता है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, तब तो होता है वासुदेव चौहान। वैसे ये भौगोलिक आधार पर या भूगोल के आधार पर इसे हम एक प्राकृतिक झील ही मानते हैं। तो ये हुई हमारी झील। अब कहते हैं कि इस सांबर झील के किनारे एक माता का मंदिर है, जो है शाकंभरी माता का मंदिर। शाकंभरी माता का मंदिर जिसको हम जैसे तीर्थों का भांजा या तीर्थों का मामा, तो इसे कहते हैं तीर्थों की नानी। और तीर्थों की नानी साथ साथ देवयानी, ये प्रश्न आया हुआ है। देवयानी का मंदिर कहाँ है, तो है सांबर झील के किनारे। अब आगे नेक्स्ट, अब ये जो सांबर झील है इसके बारे में हो गया, तो छोटी छोटी सी दो झीलें, एक तो हम पढ़ेंगे पंचभद्रा के बारे में बात कर लेते हैं एक दो बात, और एक दो बात कर लेते हैं डीडवाना के बारे में। तो आगे देखते हैं पंचभद्रा या पंचभद्रा बाड़मेर के बालोतरा में है। पंचभद्रा झील कहां पर है, बाड़मेर बालोतरा, जो कि हम पहले उस पर देख चुके हैं। अब निर्माण किसने कराया, पंचा भील। देखना, खारे पानी की जो झीलें हैं उनका निर्माण है प्राकृतिक रूप से हुआ है। इस झील के बारे में कहते हैं कि दलदली क्षेत्र था पहले, यहाँ पर पंचा भील इसको सुखा करके इस झील का निर्माण करवाया था। या सांबर झील का जो वासुदेव चौहान बताते हैं, तो वो एक बिजोलिया शिलालेख का आधार मानते हैं, भौगोलिक आधार पर हम उसको प्राकृतिक ही मानते हैं। यहाँ पर एक जनजाति है, उस जनजाति का नाम है खारवाल। कौन सी जनजाति नमक बनाती है पंचभद्रा झील से, तो उत्तर होगा खारवाल। ये एक विशेष प्रकार की जाड़ी का प्रयोग करते हैं, इसका नाम है मोरली। किस जाड़ी का निर्माण करते हैं, सॉरी किस जाड़ी से नमक का उत्पादन करते हैं, तो उसका नाम है मोरली। ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, उत्तम श्रेणी का नमक मिलता है। इसमें कहते हैं कि 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा मिलती है। और जो यहाँ की विधि है नमक तैयार करने की, वो है वायु रेस्ता। वायु रेस्ता किस विधि के द्वारा नमक तैयार किया जाता है, वायु रेस्ता द्वारा, वायु रेस्ता विधि द्वारा। विधि किस जाड़ी का उपयोग किया जाता है, मोरली जाड़ी का। किस जनजाति के द्वारा, सॉरी किस जाति के द्वारा, तो खरवाल। किसने निर्माण करवाया, पंचा भील ने। कहां पर है, तो बालोतरा बाड़मेर, बाबा बालोतरा बाड़मेर। उत्तम श्रेणी का नमक मतलब जिसमें जो खाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। लास्ट में एक हम देखते हैं डीडवाना झील, जो कि है नागौर में। इसका जो खारापन ज्यादा है, इसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। तो फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका नमक है वो खाने के योग्य नहीं है। डीडवाना नागौर। इसका एक और नाम है खालदा। डीडवाना झील को और किस नाम से जाना जाता है, तो खालदा झील के नाम से जाना जाता है। इसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा या क्लोराइड की मात्रा अधिक है, अतः ये नमक है वो खाने योग्य नहीं है। तो खाने योग्य नहीं है तो किस लिए उपयोग में लेता है, तो एक कागज या जो आपने चमड़ा उद्योग है, कागज या
चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक सोडियम सल्फेट संयंत्र और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 2 संयंत्र लगे हुए हैं, और जो सांबर झील में वो केंद्र सरकार का संयंत्र लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर स्टेट सरकार का संयंत्र लगा हुआ है। ये जब जिलों से संबंधित खारे पानी की झीलें, छोटा सा टॉपिक, सभी झीलें जिनका नाम, जिला और सिर्फ सांबर, डिडवाना और पंचभद्रा के बाद में आपको याद करना है। अब अगला टॉपिक हमारा होगा मीठे पानी की झीलें। हम कोशिश करेंगे उसको 2 वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और जो हमारी कमियां हैं उस पर कमेंट कीजिए, यदि हमारी अच्छाइयां हैं तो हमें आप प्रोत्साहित कीजिए।